विमल कथा कर की नाम प्रातस्मरणीय पूज्यपाद कविकुल चक्र चूड़ामणि मानस आचार्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री राम कथा रसिक अनंत बलवंती समंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज अनंत अनंत कोट ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगद नियंता करुणालय वरुणालय कौशल्यार वर्धन दशरथ नंदन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार राज राजेश्वरी जनकेश्वरी जनक दुलारी अम्बा बारंबा भगवती सीता मैया भूत भावन शशांक शेखर प्रलयंकर भयंकर भगवान शंकर जगत जननी जगदम्बा अम्बा परम्बा भगवती पार्वती तथा इस कथा परिसर में उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तगण, आज इस यज्ञ का द्वितीय दिवस है और इस द्वितीय दिवस के रूप में मध्याह्न कालीन आप सभी कथा श्रवण कर रहे हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में रामचरित मानस के माध्यम से मानव के जीवनों उपयोगी सूत्र प्रतिपादित कर रहे हैं। अब ऐसा न समझे कि हम आज से करीब करीब 9 लाख वर्ष पहले त्रेता युग में जन्मे राम की कथा सुन रहे हैं।
में ये कथा हमारे आपके जीवन की कथा है। मानस के एक एक सिद्धांत हमारे जीवन के लिए है और इन्हीं सिद्धांतों में परम आवश्यक सिद्धांत मैं एक ऐसे सिद्धांत की चर्चा करना चाहता हूं जिसके संबंध में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने विशेष रूप से कहा, विशेष रूप से इसका वर्णन किया। वो कौन से सिद्धांत है? आइए मानस के माध्यम से हम देखते हैं। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सब कर फल हरि भगति सुहाई, सब पर फल हरि भगति सुहाई, तुलसीदास जी महाराज मानव के जीवन के लिए बड़ी सुंदर सूत्र प्रतिपादित किए। इस संसार में हम जो कुछ भी करते हैं, इस संसार में जो भी कर्म हम करते हैं, उन सभी कर्मों का एक फलश्रुति है, एक फल, और वो है गॉड डिवोशन, ईश्वर की भक्ति को प्राप्त कर लेना। सबकर फल हरि भगत सुहाई, सोभी न संतन काहू पाई।
पर ये परमात्मा की भक्ति बिना संत की कृपा के आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया है। यदि ईश्वर की भक्ति चाहिए तो संत की कृपा आवश्यक है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में ये सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। संतों के विषय में लिखा है, यदि संत आपके अनुकूल हो जाए, संत अनुकूल मतलब संत आपके प्रति यदि जागरूक हो जाए तो परमात्मा की भक्ति मिल जाएगी। ऐसा क्यों कहा गोस्वामी जी ने? यदि आप संत के पास नहीं जाओगे तो क्या परमात्मा की भक्ति नहीं मिलेगी? मिलेगी, अवश्य मिलेगी। क्योंकि परमात्मा की भक्ति को पाने का 4 मार्ग है। राम भगत जग 4 प्रकारा, एक मार्ग नहीं है, 4 मार्ग है। इन 4 मार्गों में कोई भी एक मार्ग अपना करके परमात्मा को भक्ति पा सकते हैं, परंतु सहज सुलभ मार्ग संत के अनुकूलता से सिद्ध हो जाती है। ये सहज मार्ग है। यदि संत हमारे अनुकूल हो जाए तो बड़ी सहजता से ईश्वर की भक्ति मिल जाती है। गोस्वामी जी ने एक सिद्धांत दिया, भक्ति तात अनो पाम सुख मौला मिलई जो संत कोई
मिले ही जो संत होई अनुकूला, जिसके जीवन में संत अनुकूल होकर के प्राप्त हो जाते हैं, उसके जीवन में परमात्मा की भक्ति मिल जाती है। इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में सिद्धांत बता रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा, सबकर फल हरि भगत सुहाई, सोबिन संतन काहू बाई। संत की कृपा से परमात्मा की भक्ति मिलती है। अब प्रश्न है, संत की कृपा कहां मिलेगी? संत की कृपा कहां मिलेगी? किराने की दुकान पर मिल जाएगी या कपड़े वाले की यहां मिलेगी? विचार करें, संत की कृपा कहां मिलेगी? यदि किराने वाले के यहां नहीं मिले तो कपड़े वाले के यहां मिल सकती है। अच्छा, कपड़े वाले के यहां ना मिले तो सुनारों के यहां मिल जाएगी। मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। संत की कृपा ना तो किराने वाले के पास मिलेगी, ना कपड़े वाले के पास मिलेगी, ना सुनारों के पास मिलेगी। संत की कृपा मिलेगी सत्संग में। सत्संग में संत की कृपा मिलती है। इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी जी ने अगली लाइन में कहा, अस विचार जो कर सत्संगा। अस विचार, ऐसा विचार करके, अस विचार जो कर सत्संगा राम भगत। अस विचार जो कर सत्संगा राम भगत तही सुलभ बेहंगा। परमात्मा की भक्ति उसी को मिलती है जो ऐसा विचार करके निरंतर सत्संग सुनते हैं, निरंतर सत्संग में भाग लेते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं। पर हमारे यहां के लोगों की एक आदत है, लोग कथा अपने हिसाब से सुनते हैं। लोग कथा अपने हिसाब से सुनते हैं। कथा अपने हिसाब से कैसे सुनते हैं? अच्छा, फलाने की कथा अच्छी लग रही है, उन्हीं की सुनेंगे। फलाने बड़े सुंदर हैं, उनकी सुनेंगे। देखो भाई, मानस में बता दूं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कथा के लिए क्या लिखा? ये कथा क्या है? कथा संसार की समस्त नदियां हैं। कथा क्या है? संसार की समस्त नदियां हैं। ये कथा गंगा जी है, जमुना जी है, सरस्वती है, नर्मदा है, सिंधु है, कावेरी है। जितनी नदियां आपको याद हो, वो सारी नदियां ये कथा है। और श्रोता क्या है? ये कथा तो नदी है और श्रोता समुद्र है। श्रोता समुद्र है। और आप सभी जानते हैं, संसार की सारी नदियां कहां जाकर के विलीन होती है? समुद्र में। कथा करने वाला कितना भी सुंदर हो, कितना भी अच्छा बोलता हो, कितना भी ज्ञानी हो, पर जाकर के मिलेगा समुद्र में।
तो श्रोता और वक्ता ये दोनों का एक संबंध है। श्रोता का संबंध वक्ता से है तो वक्ता का संबंध श्रोता से है। जितने अधिक श्रोता उतनी सुंदर कथा, और जितने कम श्रोता उतने ही कम कथा। आप बोलोगे महाराज अब क्या बोल रहे हैं? अरे शंकर जी ने सुनाया तो अकेले पार्वती जी को सुनाया, जगवल्लभ जी ने सुनाया तो अकेले भारद्वाज जी को सुनाया, काकुन सुंडी जी ने सुनाया तो अकेले गरुड़ जी को सुनाया। लेकिन भाई ये तो सोचो, शंकर जी ने पार्वती जी को कब सुनाया? कलयुग में नहीं सुनाया। कब सुनाया? त्रेता में। एक बार त्रेता युग में, त्रेता में काकुशुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाया त्रेता में, याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को सुनाए त्रेता में। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब सुनाया तो कथा करने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी और सुनाने वाले एक नहीं अनेक संत थे, अनेक संतों को सुनाया। क्यों? इसलिए कि कलयुग संघे शक्ति, कलयुग में संघ में शक्ति है? अकेले की शक्ति कलयुग में काम नहीं करती। तो ये कलयुग है, तो कलयुग में जितने श्रोता उतनी सुंदर कथा। क्यों? अच्छा, नदियां अपार हो और समुद्र थोड़ा हो तो सारी नदियां समुद्र में समा पाएगी? समुद्र की संज्ञा क्या है? कहा समुद्र की संज्ञा अथाह है। आज तक किसी ने समुद्र की पार नहीं पाया। समुद्र ऐसा होना चाहिए अथाह, जिसकी कोई थाह ना पा सके। समुद्र की लंबाई चौड़ाई कितनी हो जिसको आज तक कोई नाप न सके, है? तभी तो सारे संसार की नदियां समुद्र में जाकर के विलीन बनेगी, विलीन होगी। तो संसार की सारी नदियां जहां विलीन होनी है तो वहां थोड़े समुद्र की नहीं अपार समुद्र की जरूरत है। हमारी बात समझ में आ रही है? तो श्रोता समुद्र है, कथा संसार की नदियां हैं, और ये नदियां कहां विलीन होगी? समुद्र में। ये मैं नहीं कह रहा, बाबा तुलसीदास जी ने मानस में लिखा, जिनके सहारा समुद्र समाना, जिनके सहारा समुद्र समाना, सुभग सरनाना,
जिनकी श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी शुभअवसर नाना, धर ही निरंतर होई न भूले। धर ही निरंतर, समुद्र निरंतर भरता है लेकिन कभी पूरा नहीं होता। एक बड़ी सुंदर बात मुझे याद आ गई। एक आदमी विचार किया मुझे पानी लेना है, पानी जल लेना है। उसने क्या किया, कमंडल उठाया और कमंडल लेकर के हैंडपंप के पास गया। हैंडपंप से बोला भाई मुझे जितना अधिक से अधिक पानी दे सकते हो उतना पानी दे दो। हैंडपंप ने कहा कि महाराज हमारे पास तो सीमा है, पानी की एक सीमा है, हम सीमा से अधिक पानी नहीं दे सकते। हमारी एक मर्यादा है, जितना पाइप है उतना ही पानी निकलेगा। आपको यदि हमारी सीमा से भी अधिक जल चाहिए तो आप कुएं के पास जाइए, उसके पास अथाह जल है। वो आदमी कुआं के पास पहुंचा और कुआं से बोला भाई ये काम करो, तुम जितना ज्यादा से ज्यादा पानी दे सकते हो उतना ज्यादा पानी दे दो। कुआं ने कहा कि देखो भाई मेरी भी एक सीमा है, मेरे अंदर भी एक सीमा के अंदर ही पानी है। यदि तुम्हें इससे भी अधिक पानी चाहिए तो बावड़ी के पास चले जाओ। वो आदमी बावड़ी के पास गया, अरे बावड़ी मुझे बहुत पानी की जरूरत है, जितना अधिक से अधिक पानी दे सकती हो उतना दे दो। बावड़ी ने कहा कि देखो मेरी भी एक सीमा है, मैं अपनी सीमा से अधिक पानी नहीं दे सकती। यदि तुम्हें इससे भी अधिक पानी चाहिए तो तालाब के पास जाओ। वो आदमी तालाब के पास कमंडल लिए पहुंचा, अरे तालाब मुझे अधिक से अधिक पानी चाहिए तो मुझे अधिक से अधिक पानी दे दो। तालाब ने कहा कि भाई देखो मेरी सीमा तो बधी है, मैं असीमित नहीं हूं। यदि तुम्हें मेरे से भी अधिक पानी चाहिए तो नदी के पास जाओ। वो आदमी नदी के पास गया, नदी से बोला ऐ नदी तेरे पास तो अथाह जल है, तो मुझे अधिक से अधिक पानी दे दे। नदी ने कहा भाई मेरी भी सीमा निश्चित है, मेरे पाट निश्चित है, मेरी गहराई निश्चित है, मैं अथाह नहीं हूं। यदि तुम्हें अथाह पानी चाहिए तो तुम समुद्र के पास जाओ। वो आदमी कमंडल लिए समुद्र के पास चला गया, बोला ए समुद्र तेरे पास अथाह पानी है, तेरी सीमा कोई पार नहीं पा सकता, तुम अथाह हो, अपार हो, इसलिए मुझे अधिक से अधिक पानी दो। समुद्र ने कहा सत्य वचन महाराज, मैं अथाह हूं, मैं अपार हूं, मेरे पास पानी की कमी नहीं है, पर तेरे पास तो ये कमंडल ही है, मैं कितना भी पानी डालूंगा अटेगा तो कमंडल भरेगी। जो कमंडल लेकर के तुम आए हो इस कमंडल से अधिक पानी इसमें अट नहीं सकता, गिर जाएगा। तुम इतने व्यर्थ परेशान हुए, जब तुम्हें कमंडल ही पानी चाहिए था तो तुम हैंड पंप पर ही ले लेते। इतनी भाग दौड़ करने की क्या जरूरत थी, तुम नदी के पास गए।